एक चीख से टूट गई। सांस फूली हुई थी, माथे पे पसीना। एक ही सपना बार बार आ रहा था। एक पुराना टूटा फूटा अस्पताल, धुंधली रोशनी में गलियारे खाली, हवा में सिर्फ सन्नाटा, भयानक सन्नाटा। अमित ने जैसे तैसे खुद को उस सपने से बाहर निकाला, पर दिल अभी भी धक धक कर रहा था। ये कैसा सपना था, इतना असली, इतना डरावना। सुबह हुई तो अमित ने अपने सपने को भूलने की कोशिश की, लेकिन वो भूतिया अस्पताल उसके दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आंखों के सामने बार बार उस अस्पताल की खाली खिड़कियां, टूटी दीवारें घूम रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे उस अस्पताल में बुला रहा है। अमित के शहर के बाहर एक पुराना अस्पताल था, कई सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि वो अस्पताल भूतिया है, कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चों को डराने के लिए बूढ़े लोग उस अस्पताल की कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि रात को वहां से चीखें सुनाई देती हैं, कभी कभी रोशनी भी दिखाई देती है। अमित ने भी बचपन में उस अस्पताल की कहानियां सुनी थी, लेकिन उसने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन अब उसका अपना सपना उसे डरा रहा था। क्या सच में उस अस्पताल में कुछ गड़बड़ है? एक दिन अमित अपने दोस्तों के साथ रात को घूमने निकला। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में तारे चमक रहे थे। दोस्तों के साथ हंसी मजाक, गाने बजाने का दौर चल रहा था। तभी अचानक उनकी गाड़ी बंद हो गई। वे एक सुनसान सड़क पर थे, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। गाड़ी को धक्का देने लगे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी अमित ने देखा कि वे जिस सड़क पर हैं, वह उस भूतिया अस्पताल की तरफ जाती है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अपने सपने की याद आ गई। क्या यह महज एक इत्तेफाक था? क्या ये आतिकी के दी? दोस्तों ने फैसला किया कि वे पैदल ही आगे बढ़ते हैं, शायद उन्हें कोई मदद मिल जाए। अमित ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि यह रास्ता उस भूतिया अस्पताल को जाता है, लेकिन दोस्त उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि यह सब बकवास है, डरने की कोई बात नहीं है। अमित बेबस था। उसे अपने दोस्तों के साथ चलना पड़ा। जैसे जैसे वे अस्पताल के करीब पहुंच रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अस्पताल के पास पहुंचते ही एक अजीब सी घबराहट होने लगी। अस्पताल का गेट टूटा हुआ था। अंदर झांकने पर अमित की सांसें थम गईं। यह वही अस्पताल था जो उसके सपने में आता था। टूटी फूटी इमारत, टूटी खिड़कियां, जंग लगे लोहे के दरवाजे, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सपने में देखा था। डर से उसके पैर जम गए। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन दोस्तों ने उसे अंदर खींच लिया। डरते क्यों हो यार, चलो अंदर चलकर देखते हैं, एक दोस्त ने कहा। अमित का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे कुछ बुरा होने का डर सता रहा था। अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध ने उनका स्वागत किया। सड़ांध, धूल और दवाइयों की गंध। हवा में नमी थी, फर्श पर धूल जमी हुई थी, दीवारों पर सीलन के कारण काई जम गई थी। सब कुछ इतना डरावना था कि अमित के रोंगटे खड़े हो गए। एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। दोस्तों ने टॉर्च जलाई और अंदर झांक कर देखा। यह एक ऑपरेशन थिएटर था। बीच में एक ऑपरेशन टेबल रखी हुई थी, जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। टेबल के पास ही एक बाल्टी पड़ी थी, जिसमें खून के धब्बे लगे हुए थे। अमित को घिन आ गई। वह तुरंत बाहर आ गया। चलो यार, यहां से चलते हैं, अमित ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके दोस्त उसकी बात अनसुनी कर रहे थे। वे तो जैसे इस डर को एंजॉय कर रहे थे। वे एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। अमित एक कमरे में खड़ा था, उसके दोस्त दूसरे कमरे में चले गए थे। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अमित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। उसने जोर से आवाज दी, अरे कोई है, मैं यहां फंस गया हूं।
लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके दोस्त गायब थे। अमित घबरा गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाजा थोड़ा सा हिला। उसने सारी ताकत लगा दी और दरवाजा खोल दिया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दोस्त गायब हो चुके थे। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। उसने देखा कि दीवार पर एक साया पड़ रहा है, एक लंबा काला साया जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अमित डर के मारे चीख पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या देख रहा है। क्या यह कोई भूत है? अमित दौड़ा। वह जान बचाने के लिए भागा। उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है, बस भागे जा रहा था। पीछे से उस साए की आहट आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह साया उसका पीछा कर रहा है। वह भागा 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 जब तक उसकी सांसें फूल नहीं गई। जब वह रुका तो देखा कि वह अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में आ गया है। यहाँ एक पुराना कुआं था और उसके पास ही उसके दोस्त बेहोश पड़े हुए थे, लेकिन उस साए का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। अमित ने अपने दोस्तों को उठाया। कुछ देर बाद वे होश में आ गए। उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ था। वे बस इतना जानते थे कि वे अस्पताल में आए थे और फिर बेहोश हो गए। अमित और उसके दोस्त उस भूतिया अस्पताल से हमेशा के लिए दूर चले गए, लेकिन उस रात का खौफ उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। उन्हें आज तक समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ था। क्या वह सच में कोई भूत था या फिर यह सिर्फ उनका वहम था? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और वह भूतिया अस्पताल आज भी वैसे ही खड़ा है, अपने अंदर कई अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए।